जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सोशल साइंस में चैप्टर 18 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है द यूनियन गवर्नमेंट में द लेजिस्लेटर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ए को। पार्ट ए है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है जो करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो देखिए यूनियन लिस्ट के अंडर कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट है इसका ए, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो है बिल बनाने की जो शक्ति है वो यूनियन गवर्नमेंट को, इसलिए इसमें इसका आंसर है फर्स्ट का ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकसभा इज करेक्ट। तो लोकसभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट है इसमें लिखा हुआ इट कैन नेवर बी डिजॉल्व, ये गलत है, इसको डिजॉल्व कर सकते हैं, ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इसके मेंबर जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए थे, ये भी गलत है क्योंकि इसके मेंबर्स को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वोट डालकर। थर्ड क्या है इट कैन नॉट पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकती, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये बिल्कुल सही है, जो मनी से रिलेटेड बिल हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज ट्रू। तो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, तो बिल्कुल सही है, ये हाईएस्ट बॉडी है लॉ बनाने की। बाकी भी चेक कर लेते हैं। इट कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स एज वेल द जुडिशरी, देखिए ये गलत है क्योंकि जुडिशरी जो हमारी है जज सिस्टम है ये हमारा इंडिपेंडेंट है। थर्ड क्या दिया इसमें सी ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ये भी गलत है, इनका जो इलेक्शन होता है ये इनका टेनर होता है वो 6 ईयर्स होता है। नेक्स्ट था डी इंडियन पार्लियामेंट इज ए यूनिकैमुलर, ये भी गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 3 का ए। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैज ए टर्म ऑफ। तो राज्यसभा में हर मेंबर का कितना कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर है सी, 4 का सी 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो हमारे जब इलेक्शन जो होते हैं एमएलएज के, तो कई जगह पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग सीट्स होती हैं। तो कुछ सीट्स जो होती हैं वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स वहाँ पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बंदे ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इसका आंसर है फिफ्थ का डी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सबसे टॉप वाला लेवल जो है इन इंडिया कौन सा है, वो यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसका है यूनियन आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर ए लॉ, देखिए कोई कानून बनाने के लिए अगर असहमति हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाती है ऑन द सेम सब्जेक्ट पे फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट द लॉ मेड बाय। तो देखिए कंकरेंट लिस्ट क्या थी जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों बिल बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं। तो मान लीजिए कहीं पे असहमति हो जाती है, किसी पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो किसकी मानी जाएगी। तो देखिए लॉ मेड बाय सेंटर, तो यहाँ आंसर क्या है सेंटर प्रिवेल्स ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट। तो मान लीजिए एक ही मुद्दा है कंकरेंट लिस्ट में, उसमें एक लॉ बना दिया स्टेट ने और एक सेंटर ने, तो सेंटर का माना जाएगा। तो जहाँ पे आंसर है पहला सेंटर फिर स्टेट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ डैश गिव्स ऑल द सिटीजन्स द राइट टू वोट, किस प्रिंसिपल के तहत सभी जो सिटीजन हैं हमारे उनको वोट डालने का अधिकार है जिनकी एज 18 ईयर्स है या 18 से अबव है। तो देखिए ये है हमारा जो अपना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें वोट डालने का अधिकार है अगर हमारी उम्र है 18 साल या 18 साल से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन डैश पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंटीग्रल, एक मेन इंटीग्रल मीन उसका ही एक पार्ट है, तो उसका आंसर है इंटीग्रल। फिफ्थ है हमारे पास डैश रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल ऑफ इंडिया कौन रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा। एंड डैश रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है राज्यसभा। तो जो लोकसभा है हमारी वो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारे इसमें लोग जो होते हैं हम जो इनको जिनको अपने एमएलएज को इलेक्ट करते हैं वो वहाँ जाते हैं लोकसभा बनाते हैं, और लोकसभा वाले एमएलए आगे जाकर एमपीज बनाते हैं जो कि राज्यसभा है जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है, गवर्नर जो होता है हेड होता है अपने स्टेट का, जिस तरह की प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड है।
वेयर इज ए चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट का हेड होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वुमेन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए जो वुमेन्स हैं वो हमारी इंडियन पार्लियामेंट में बढ़िया तरीके से, मीन्स जितना उनको चाहिए था उतना उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए ये गलत है, अभी भी लेडीज़ को है वहाँ पे पार्लियामेंट में सीट्स उनके लिए रिजर्व नहीं है जितनी होनी चाहिए उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उनकी संख्या के अकॉर्डिंग, तो ये फॉल्स है। थर्ड है हमारे पास, नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल के बिना कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता। ये बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के साइन होने जरूरी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन एनी इशू इन द राज्यसभा। तो बिल्कुल सही है, जो चेयरमैन होता है हमारा राज्यसभा का वो किसी भी इशू के ऊपर वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं होता, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा है इंजॉय इक्वल पावर, उनमें इक्वल पावर है किसके बारे में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान में चेंज करने के लिए उनके पास, दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है हमारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। इंडिया ने फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्यों ऑप्शन मीन्स चॉइस करी, एक्सप्लेन करना है। इंडिया जो वास्ट कंपनी, बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटीज़, इसमें लैंग्वेज का काफ़ी डिफरेंस है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। कस्टम मीन्स पहरावे का डिफरेंस है, लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, ट्रेडिशन रीति रिवाजों का डिफरेंस है, रिलीजन्स मीन्स हमारे यहाँ पे रिलीजन्स का डिफरेंस है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव ए सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन करना इसका बहुत मुश्किल था। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे, स्टेट्स लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, विलेज लेवल पे है, इसलिए हमने फेडरल टाइप की गवर्नमेंट का जो ऑप्शन ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हाउ हैव द लेजिस्लेटिव पावर बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो हमारी जो बिल बनाने की, लॉ बनाने की जो पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में किस तरह से डिवाइड की गई है। तो देखिए इसका आंसर है कि जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स है, बिल बनाने की पावर्स हैं, हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट क्या है, देखिए यूनियन लिस्ट है एक हमारे पास। यूनियन लिस्ट में क्या है, वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं एंड ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज इन दिस लिस्ट। तो देखिए इन मुद्दों पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही हमारी बिल बना सकती है, जैसे कि वो मुद्दे कौन से, एग्जाम्पल के तौर पे डिफेंस की बात है, रक्षा की बात है, फॉरेन अफेयर्स की बात है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामले और करेंसी की मैटर की बात है। तो देखिए इस मुद्दों पे जो है यूनियन गवर्नमेंट ही हमारे बिल बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई रूल नहीं है, कोई हक नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जो स्टेट की इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं जिसमें, और ओनली इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बिल बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मुद्दे इसमें, पब्लिक हेल्थ का बात है, पुलिस की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, तो इन मुद्दों पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बिल बना सकती है। थर्ड लिस्ट है जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, तो ऐसी लिस्ट जिसपे दोनों स्टेट एंड नेशनल दोनों इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे उनको डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में, तो इसमें बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट्स जो है बिल बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज का मामला है, डाइवोर्स का कोई लॉ बनाना है, या सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकारी अधिकारी का कोई है, या अडॉप्शन ऑफ किसी ने कोई बच्चा गोद वगैरह लेना है, इसके ऊपर स्टेट और अपना यूनियन दोनों बिल बना सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी कंपोजिशन मीन्स वो किस किस चीज़ से बनी हुई है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या पार्ट इसका, लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को कंबाइंड करके एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं पार्लियामेंट। उसके बाद सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है, जो पार्लियामेंट क्या करेगी, बिल बनाएगी, अब बिल को आगे लागू कौन करेगा, जनता तक कौन पहुंचाएगा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, जो सेकंड ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का। तो इसमें क्या आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जो कि आगे बिल्स को लागू करवाएंगे और जनता की डिमांड्स के अकॉर्डिंग बिल बनाने के लिए अपना राज्यसभा लोकसभा को बताएंगे। थर्ड है जुडिशरी। तो जुडिशरी में क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होगी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 25 सिटिंग जजेस हो गए जो मैक्सिमम 31 हो सकते हैं। तो ये हमारी कंपोजिशन है यूनियन गवर्नमेंट्स की। तो यूनियन गवर्नमेंट्स में हमारे 3 ऑर्गन्स हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट कीजिए एनी 3 डिसिमिलरिटीज, 3
ऐसी चीज़ें जो अलग हैं लोकसभा में राज्यसभा में विद रिस्पेक्ट टू देयर कंपोजिशन, उनकी बनावट के अकॉर्डिंग, उनके बने हुए अकॉर्डिंग। तो देखिए बात करते हैं, नंबर 1 लोकसभा एक साइड है, एक साइड है राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है, 550 लोग होते हैं, और राज्यसभा में 250 लोग होते हैं। और जो लोकसभा की टर्म है वो 5 साल की है, और उसी के उल्टा जो राज्यसभा की टर्म है वो 6 ईयर्स है। और लोकसभा क्या है, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, कभी भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो हमें वोट डालने का अधिकार है, इसके 3 एडवांटेज फायदे बताइए। तो नंबर 1 है पीपल एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर डेमोक्रेटिक सेटअप। तो हमारे जो लोकतांत्रिक ढांचा है इसमें लोगों को एक्सप्रेस करने का अपना विश्वास का फंक्शन मिलता है। सेकंड क्या है, दिस राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट द इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की जो राजनीतिक प्रोसेस है उसमें एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को मौका मिलता है। थर्ड है दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुनते हैं। हु कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट, जो आगे जाके पार्लियामेंट बनाते हैं। मीन्स लोकसभा के लोग हम चुनेंगे और वो जाके आगे राज्यसभा को चुनेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट कहलाएंगे। और वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी और गाइड करेगी यूनियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई। तो पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो कि बिल बनाती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, इनके मेन फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन जो बड़े बड़े। नंबर 1 है पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल्स के ऊपर कंट्रोल रखती है, उसको कंट्रोल में रखती है। सेकंड, इट लेजिस्लेट्स ए मैटर दैट फॉर्म विद इन द सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज द कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट मुद्दे और सेंट्रल लिस्ट के मुद्दों पे बिल बनाती है। थर्ड है द पार्लियामेंट अप्रूव प्रोक्लेमेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। तो जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी के लिए कहता है तो उस समय ये अप्रूवल देती है प्रेसिडेंट को कि हाँ आप इमरजेंसी लगा सकते हो। मीन्स क्या है, मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगानी है, तो जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को इसके बारे में सूचित करेगा और पार्लियामेंट के कहने पर ही ये लागू होगी। फोर्थ क्या है, पार्लियामेंट आल्सो हैज़ द पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट और अदर द नेम एंड द बाउंड्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट। तो पार्लियामेंट के पास एक सबसे बड़ा मेजर क्या है फंक्शन, कि वो नई स्टेट क्रिएट कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है। फोर्थ क्या है हमारे पास इसमें, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के पार्लियामेंट होती है, तो इसके ऊपर इसको पावर है कि इम्पीच मीन्स प्रेसिडेंट को हटा सकती है, ये जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को हटा सकती है अगर इनको बहुमत मिल जाता है। 2/3 लोग जो हैं पार्लियामेंट के वो वोट डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के बिल बनाने की और फाइनेंशियल पावर्स की बात करनी है, कंपेयर करनी है राज्यसभा से। ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपेरिजन विच वन ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल, और बताना है कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और कैसे है। तो देखिए कंपैरिजन करें बिल बनाने की पावर के ऊपर, तो मनी बिल्स ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। जो मनी के से रिलेटेड बिल हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही होंगे, और राज्यसभा कैन डिले, राज्यसभा उन बिल्स को सिर्फ लेट कर सकती है 14 डेज के लिए, बट कैन नॉट रिजेक्ट, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को। तो मीन्स मनी बिल बनाने में मेन जो पावर है वो लोकसभा के पास है। सेकंड बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल की बात करें, पावर्स की बात करें, तो देखिए एनुअल बजट जो होता है हमारा वो लोकसभा में रिप्रेजेंट होता है। एनुअल बजट कैन बी डिस्कस्ड इन राज्यसभा, राज्यसभा में वो डिस्कस हो सकता है, बट ये प्रेजेंट किया जाएगा सिर्फ लोकसभा में ही। ऑन द बेसिस ऑफ माई कंपेरिजन, इस कंपेरिजन के अकॉर्डिंग लोकसभा जो है मोर पावरफुल है राज्यसभा से इन ऑलमोस्ट ऑल मैटर, सभी मैटर्स में। इवन इन दोज मैटर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्लेस्ड बोथ हाउसेज ऑन इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन ने जहाँ पे दोनों हाउसेज को इक्वल भी रखा है, द लोकसभा हैज़ मोर इन्फ्लुएंस, लोकसभा का ज़्यादा प्रभाव है ड्यू टू इट्स ग्रेटर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा सीट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड। जो लोकसभा का स्पीकर उसको कैसे इलेक्ट करते हैं। मेंशन हर हिज पावर्स एंड फंक्शन, उसके क्या फंक्शंस हैं क्या पावर्स हैं।
तो देखिए जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर ही लोकसभा का स्पीकर अपना जो है इलेक्ट करेंगे, जो कि उनको मीटिंग्स वगैरह करवाएगा, उन डिसिप्लिन बना के रखेगा। वट जनरली द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, और जो मेजोरिटी पार्टी में से अपॉइंट किया जाएगा, मीन्स दो पार्टी है वहाँ पे, एक मेजोरिटी वाली का अपोजिशन वाली, तो मेजोरिटी पार्टी में से ही स्पीकर बनेगा। नेक्स्ट क्या है, पावर और फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट क्या है, ऑल दी पिटीशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एड्रेस टू द हाउस आर रिसीव्ड बाय स्पीकर। लोकसभा में जो भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई पिटीशन देना चाहते हैं, वो स्पीकर के नाम से ही एड्रेस की जाएंगी। सेकंड क्या है, इट इज़ द लोकसभा स्पीकर, ये लोकसभा स्पीकर है हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स हैं वो उसको प्रिसाइड करता है, ज्वाइंट दोनों को इकट्ठा बिठा के उनकी मीटिंग लेता है। थर्ड क्या है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा इन हिज हर अब्सेंस द हाउस इज चेयर्ड बाय द डिप्टी स्पीकर। जो स्पीकर है वो मेनली लोकसभा में मीटिंग्स अटेंड करता है, उनकी मीटिंग्स लेता है, लेकिन उसकी एब्सेंस में जो हाउस की जो मीटिंग्स है वो डिप्टी स्पीकर लेगा। नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन, जो स्पीकर वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है भी, कब किसको बोलना है उसके लिए कायदा कानून रखता है। एंड द डेकोरम ऑफ द हाउस, इफ द सिचुएशन डिमांड्स, अगर सिचुएशन होती है द स्पीकर कैन एडजॉर्न द हाउस, हाउस को एडजॉर्न भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कंपोजिशन बताइए भी किस किस से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। हु कैन बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, इसके मेंबर के तौर पे किसको चुना जा सकता है। एंड हाउ फार लॉन्ग, कब तक चुना जा सकता है। वाई इज राज्यसभा कॉल्ड परमानेंट हाउस, और राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हमारी राज्यसभा की वो है 250। आउट ऑफ दीज जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और रिमेनिंग 238 जो है इलेक्ट किए जाते हैं हमारी स्टेट्स और यूनिटी से के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो किस पर्सनैलिटी से होते हैं, जो कि फाइन आर्ट्स में हैं, लिटरेचर में से हो सकते हैं, साइंस में, सोशल सर्विसेज और स्पोर्ट्स कोटे से लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें, टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन द 30 ईयर से कम ना हो उसकी उम्र, और हिज नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट, वोट उसकी बनी होनी चाहिए। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कैन नाइदर बी डिजॉल्व, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद 1/3 इस मेंबर जो होते हैं, इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, और इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं इनको फिल करने के लिए सीट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉलोड बाय द यूनियन पार्लियामेंट इन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल। एक सिंपल सा बिल पास करने के लिए जो यूनियन पार्लियामेंट है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। तो आंसर है, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द 2 हाउसेस। सिंपल सा बिल कोई हो वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज नेसेसरी, दोनों हाउसेज की अप्रूवल जरूरी है पास करने के लिए बिल को। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति हो जाती है बिटवीन द 2 हाउसेज, मेजोरिटी वोट इज टेकन द इन द ज्वाइंट मीटिंग, तो ज्वाइंट मीटिंग कराई जाती है लोकसभा राज्यसभा की, और उसमें से जो मेजोरिटी होगी, जो ज़्यादा लोग जिस तरफ होंगे वो माना जाएगा। आफ्टर बिल इज अप्रूव्ड, एक बार बिल अप्रूवल हो गया बाय बोथ हाउस, दोनों हाउसेज द्वारा, इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं फॉर हर हिज कंसेंट, उसके साइनों के लिए। वंस द कंसेंट इज प्रोवाइडेड, उसकी सहमति हो जाती है प्रेसिडेंट की, बिल बन जाता है लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।